आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 साइंस, जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसका एक तीसरा चैप्टर, तीसरा वीडियो फाइबर टू फैब्रिक, मतलब रेशे से कपड़े बनाने का कौन सा ये विधि है, कैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, उस सारी प्रक्रिया का इसमें जानकारी मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। देखिए, फाइबर मतलब रेशे, लॉन्ग फाइन कंटिन्यूअस थ्रेड्स फिलामेंट्स या ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रेशे जो हैं वो लंबी होती है, सीधी होती है और लगातार बनावट होती है उसकी। एक तरफ से पकड़े तो दूसरे तरफ हमें पकड़ने में थोड़ा सा लेंथ हो, ठीक है, उस तरीके का फिलामेंट टाइप का। फिलामेंट मतलब लंबी कोई भी एक स्ट्रक्चर हो। अब जो ये प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, तो पौधों से और जानवर से। पौधों से प्राप्त होता है और एक तो होता है दूसरा जानवर से। दो तरह के फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं। एक होता है एनिमल फाइबर्स, दूसरा होता है प्लांट फाइबर्स, मतलब जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे और पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। तो दो तरह के रेशे होते हैं। अब देखिए, एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज, सिल्क एंड वूल। जो एनिमल पशुओं के जो रेशे हैं, उन पशुओं के रेशे से दो तरह के रेशे बनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सिल्क और वूल, मतलब रेशम और ऊन, ये दो तरह के रेशा हम बना सकते हैं। देखिए, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल इज कम्स फ्रॉम sheep, गोट, याक, hen सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। देखिए, सिल्क मतलब रेशम, ये कैसे आता है, रेशम आता है सिल्क वर्म, रेशम के कीट से आते हैं, कीड़े से आते हैं। और वहीं पे ऊन की बात करें तो ऊन हमारा भेड़ से, बकरी से, और जो याक होता है दरियाई घोड़ा, उससे प्राप्त होता है। फिर भी जो सिल्क और ऊल यानी कि ऊन जो है वो एक पशुओं से निकलने वाले रेशा है। जो रेशम हो गया और ऊन हो गया, पशु से निकलने वाले रेशा हुआ। हम पशु से प्राप्त करते हैं इन रेशों को। आगे बढ़ेंगे। हेयर ऑफ कैमल, हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर आल्सो प्रोसेस्ड बाय इल्ड वूल्स। मतलब जो हमारा ऊन है वो और भी विधि से तैयार कर सकते हैं। जो जानवर से निकाला गया जो हमारा ये रेशा होता है वो, जैसे कि कैमल ऊँट से, लामा से निकाला गया रेशा, अल्पाका से निकाला गया रेशा, इन सबको मिलाकर भी हम ऊन तैयार कर सकते हैं। वो हमारा हो गया मिला जुला, जैसे कि मिश्रित ऊन हो गया ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इल्ड ऊन, मतलब मिला हुआ ऊन। इन इंडिया मोस्टली sheep आर reared फॉर किटिंग wool। जो हमारा भारत देश है जिसमें हम रहते हैं, तो भारत देश में क्या होता है कि भेड़ को हम लोग पालते ही इसलिए हैं कि हम उससे ऊन प्राप्त कर सकें। अन्यथा हम क्यों पालते हैं उसे? जब गाय को पालते हैं तो हम दूध के लिए पालते हैं, ताकि हमें दूध प्राप्त हो। उसको चारा देते हैं, रोज़ नहाते हैं, साफ़ उफ करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसको शिफ्ट करते हैं, चारा देते हैं, हरे घास भूसा अच्छा खासा उसको पोषाहार खाने के लिए देते हैं, ताकि वो हमें दूध दे वापस से इसके बदले। तो इसलिए हम अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से जो शिप है हमारा, भेड़ है, उस भेड़ का भी पालन हम इसलिए ही करते हैं ताकि हमें उससे ऊन की प्राप्ति हो। शिप हेयर मतलब जो भेड़ के बाल हैं, sheared ऑफ फ्रॉम द बॉडी एंड सॉर्टेड डाइड स्पून वुवन इन इल्ड व्हील। इसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले तो क्या किया जाता है, भेड़ है, भेड़ से बाल को हटा दिया जाता है। जब बाल हट जाता है तो बाल में जितनी भी गंदगी होती है उस गंदगी को निकाला जाता है। गंदगी निकालने के बाद उसे अच्छे ढंग से ताना जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, अलग अलग करते हैं सॉर्टिंग। और जब सॉर्टेड कर देते हैं तब उसको सुखाया जाता है कि हाँ, इसको सूखने दिया जाता है। जब सूख जाता है तो उसके बाद उस पर रंगाई करते हैं, मतलब डाइड। अब रंगाई करने के बाद स्पून, अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके अब अलग अलग इसको तानना शुरू कर दिए कि अलग अलग इसको रखो। वुवन, अब इसको हम बिन देते हैं एक जगह। इसको जब हम तान देते हैं अलग अलग, जब छटैया करके रख देते हैं कि पतला वाला अलग कीजिए, मोटा वाला अलग कीजिए, छोटा है इसको अलग कीजिए, टूटा हुआ है इसको फेंकिए, तो इस तरीके से अलग अलग कर देते हैं, तब वुवन आता है, मतलब बुनते हैं हम इसे। अब जब इसको अलग अलग करके बुन देते हैं, रख देते हैं मिलाकर, तो उसके बाद इसको हम एक भेड़, गोला सा एक भेड़ होता है, गोला होता है, उसमें हम इसको धीरे धीरे लपेट कर एक ऊन तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से हमारा भेड़ के द्वारा ऊन प्राप्त होता है। अब देखिए, सिल्क वर्म जो रेशम के कीड़े हैं, वो क्या होते हैं, कैटरपिलर सिल्क मोथ। मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये रेशम होता है ना, रेशम, वो एक सिल्क मोथ होता है, मतलब
मतलब क्या कि जो रेशम के कीट है और ये सिल्क वर्म मतलब रेशम के कीड़ा, ये कैटरपिलर होते हैं एक इस तरह से बक्सा की तरह बनाते हुए, ठीक है। उस बक्से में क्या करते हैं कि सारे के सारे जो सिल्क होते हैं उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं, और जब जमा कर लेते हैं अपने पूरी लाइफ में, तो उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन्स कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। मतलब जो जमा वाले जो सारा का सारा रेशे हैं इनके अंदर पूरी तरीके से जमा हो जाती है कोकून्स के फॉर्म में। अब जो हमारा सिल्क यानी सिल्क फाइबर्स जो रेशम के कीड़े हैं वो अपने अंदर जब समाहित कर लेते हैं रेशम के कीड़े, तब क्या होता है कि सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, तो वो प्रोटीन से बनते हैं। मतलब जो रेशम के कीड़े हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रकार से हम सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट और रील्ड इनटू अ सिल्क थ्रेड। जब हमारा कोकून्स तैयार हो जाता है उसका प्रोसेस देखते हैं कि अब जो है इससे हम धागा निकाल सकते हैं रेशम का, तो रेशम का धागा निकालने लायक हो जाता है। तब हम क्या करते हैं उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद एक एक करके सफाई करते हैं बिल्कुल ऊन की तरह ही, और इसे धागा के रूप में तैयार करके इसे एक फिर से एक डब्बा में बंद करके चाहे डब्बा में लपेट के और उसके बाद अच्छे ढंग से हम इसे सजा कर रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। सिल्क फाइबर वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लोथ। जब ये रील्स जो है रील के जो अपने गड्डी देखी होंगी तो उस प्रकार से बना होता है, तो बहुत सारा रील्स की गड्डी बन जाती है और ये बनने के बाद ये बुनकर के पास जाता है जो कपड़ा बुनता है। अब तो मशीन से होता है, पहले तो लोग खुद करते थे, अभी भी लोग करते हैं, लेकिन पहले हाथ से होता था और अब ये मशीन से होता है ताकि काफ़ी जल्दी हो। तो उस मशीन में ले जाते हैं और ये सारे के सारे एक एक करके धागा को वहाँ बुनकर एक कपड़ा तैयार कर लेते हैं। और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तब आपको पता है मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद वो बिकता है। तो कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। वूल यानी कि जो ऊन है उनका स्रोत क्या है, तो वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक, तिब्बत या लद्दाख। जो याक है यानी दरियाई घोड़ा है वो तिब्बत की घोड़ा हो सकता है या फिर लद्दाख का दरियाई घोड़ा हो सकता है। एक अंगोरा गोट है, एक गोट होता है, कैमल्स, लामा, अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो उन सब से हम क्या तैयार करते हैं, तो ऊन लेते हैं। चलिए आगे है ऑब्टेनिंग वूल फाइबर्स। मतलब कहने का क्या है कि जो ऊन के रेशे हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो शियरिंग। सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। भेड़ जब पूरे के पूरे बाल तैयार अपना कर लेते हैं तो पूरा बाल तैयार करने के बाद उससे पूरी ऊपर का जो सरफेस होता है, सबसे ऊपर का लेयर जो पतला होता है उसका जो स्किन होता है, उससे हम सारा का सारा बाल को कटिंग करके अलग कर लेते हैं। और उसके बाद वूल फाइबर मतलब जो ऊन के रेशे हैं उन्हें कैसे तैयार किया जाता है वो देखिए। अरे भाई साहब देखिए, स्कोरिंग सॉर्टिंग। देखिए sheared hair is cleaned and washed in the tank और remove grease, dust and dirt। स्कोरिंग मतलब सफाई। देखिए इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले जब बाल हटाते हैं काट कर तो उसे धोते हैं, उसे कितनी भी गंदगी हो उसको अलग करते हैं। गंदगी अलग करने के बाद सूखने के लिए डालते हैं, सूखने के बाद एक एक करके अलग करते हैं। और तब यहाँ पे जैसे सॉर्टिंग में दिए हुए स्पेलिंग गलती है इसका, सॉर्टिंग का होता है SORT, यहाँ लिखता हूँ मैं SORTIN और G, ये होता है सॉर्टिंग। मतलब कताई बुनकर अलग अलग करना, इसको चुनना, एक सिंपल सी भाषा में बोले तो ये हमारा क्लीन्ड हेयर इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अलग अलग कर देते हैं हम, जैसे बड़ा छोटा मोटा जो हमने पिछली थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था उस तरीके में तब्दील कर देते हैं। हेयर इज कट इनटू अ कार्डिंग मशीन और वेयर द लूज वूल फाइबर्स आर कॉम्ड इनटू अ सीट और देन ट्विस्टेड इनटू अ रोप या फिर सिल्वर। जो सारा का सारा जो भी बाल बना हमारा जो हेयर है इसका मशीन में गया और एक तरीके से सीट के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। सीट कहने का मतलब क्या है भाई साहब, जो सारा का सारा जो ऊन का धागा है, ऊन का जो थ्रेड बना है वो सारा इस तरीके से बनता है और ये सीट के फॉर्म में बन जाता है, चादर के फॉर्म में।
जब ये शीट में बनता है तो इसके बाद इसको एक रोप की तरह बना देते हैं, गोल एक गोला बनाते हैं। गोला बनाने के बाद इसको गोला बनाते हैं या फिर एक सिल्वर यानी कि चांदी वाले टुकड़े में इसको हम भर देते हैं। इस तरीके से चांदी के टुकड़े में इसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद क्या करते हैं कि दिस सिल्वर इज ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच इनटू यार्न। तब इससे हम धीरे धीरे खोल खोल के इसके बाद हम धागा अपने काम में लेते हैं। द यार्न इज बाउंड टू फॉर्म ए बॉल्स ऑफ वूल। जब हमारा धागा बन जाता है तो उसके बाद हम धीरे धीरे मार्केट में अपने गोला बनाते हैं। गोला बना कर इसको बेचना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा बचपन में। तो ये सारी प्रक्रिया कुछ ऊल में मिला रहा और जो भी हमारा ऊन था, ऊन तैयार करने की विधि इसमें बताई गई थी। मिलते फिर अगले चैप्टर यानी कि 4 में।